हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकवाइजर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12 ऐसे पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स जिसका यूज करके हैकर्स आपके आईडी पासवर्ड को क्रैक कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं और आपके सिस्टम से सब कुछ डेटा, फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स चुरा लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 12 ऐसे पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स जो हैकर इस्तेमाल करते हैं। तो एक एक करके हम डिटेल में बात करेंगे इन सारे टेक्निक्स के बारे में, और ये टेक्निक्स एक से बढ़ करके एक हैं जिनका इस्तेमाल आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरत है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इंटरनेट पे यूजर्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हालांकि सारे काम अब इंटरनेट पे होने लगे हैं, वो वोटिंग कार्ड का करेक्शन हो या आधार कार्ड का करेक्शन हो या किसी भी चीज़ को ऑनलाइन आपको मंगवाना हो या शॉपिंग करना हो, हर काम नेट बैंकिंग से लेकर के और बहुत सारे काम हैं, एजुकेशन सिस्टम, ये सारे कुछ काम इंटरनेट पे होने लगे हैं। तो जब भी ये सारे काम इंटरनेट पे होने लगे हैं तो आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे एक एक आईडी बनाना पड़ता है। अब मान लीजिए आपका एक फेसबुक पे आईडी है, एक इंस्टाग्राम पे आईडी है, एक अमेजोन पे आईडी है, एक आधार कार्ड के ऊपर आईडी है। तो ऐसे बहुत सारे आप आईडी बना लेते हैं, और जितने आईडी आप क्रिएट करते हैं उतने आपको पासवर्ड भी क्रिएट करना पड़ता है। और जब भी आप पासवर्ड वीक रखते हैं तो वही आपका वीक पॉइंट हो जाता है और हैकर उसे बहुत ही आसानी से हैक कर लेता है। एक सर्वे के मुताबिक 32% इंटरनेट यूजर्स जिनका पासवर्ड सेम होता है। 32%, 3 में से एक का जो पासवर्ड होता है वो सेम होता है। अब मान लीजिए किसी का नाम डेविड है तो उसने चलो एक सिंपल सा पासवर्ड रखा, डेविड 123। फिर एक अलग कंट्री में, अब मान लीजिए नाइजीरिया का कोई पर्सन है, उसका नाम है डेविड, उसने अपना पासवर्ड रख दिया डेविड 123। अब यूएसए में कोई डेविड नाम का पर्सन है, उसने भी अपना पासवर्ड रख दिया डेविड 123। तो ऐसे करके 3 लोगों में से एक का पासवर्ड सेम है। एक सर्वे के मुताबिक ये पाया गया है कि 32% लोगों का पासवर्ड है जो सेम है विथ डिफरेंट आईडीज, जिनके आईडीज तो डिफरेंट है लेकिन पासवर्ड सेम है। तो जब भी आप पासवर्ड सेट करते हैं तो कंपनी क्यों बोलती है कि आप मिक्स अल्फ़ाबेट, कैपिटल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करके आप पासवर्ड क्रिएट करें, ताकि जो गेसिंग है, जो हैकर्स गेस करके किसी पासवर्ड को क्रैक करते हैं या अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके वो पासवर्ड को क्रैक करते हैं, उसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी हो जाएगी। क्योंकि जब भी आप डिफ़िकल्ट पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो उनको भी क्रैक करने में डिफ़िकल्टी आएगी, उतना आसान नहीं रहेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, एक प्लेन पासवर्ड बनाते हैं, जैसे अपने पेट का नाम, जो भी आपके घर में पेट एनिमल है उसके नाम पे रख देते हैं, फैमिली मेंबर्स के नाम पे रख देते हैं, डेट ऑफ बर्थ के नाम पे रख देते हैं। तो ये बहुत ही प्लेन पासवर्ड होता है, इसे कोई भी क्रैक कर सकता है। जब इंटरनेट पे सारे काम होने लगेंगे तो लाजमी है कि उस पर साइबर क्राइम भी बढ़ेगा। तो जो हैकर्स है आपके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपके आईडी पासवर्ड को हैक करने की कोशिश करेगा। नेट बैंकिंग करते हैं उसका पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश करेगा। अगर एक टेक्निक से फेल हो जाता है तो दूसरा टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा भी फेल हो जाता है तो तीसरा टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही 12 टेक्निक्स हैं जिससे आप लोगों का पासवर्ड क्रैक कर दिया जाता है, हैक कर दिया जाता है, और आपके सिस्टम से इम्पोर्टेंट डेटा, आपके मोबाइल से कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन हो जाता है और आप परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये ट्रांजैक्शन हुआ कैसे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं ये 12 के 12 हैकिंग ट्रिक्स जो हैकर्स इस्तेमाल करते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है फिशिंग अटैक। इसमें क्या करता है हैकर, आपको एक ईमेल भेजता है, उस ईमेल में आपको लुभाने वाले मेल्स होते हैं। अब जैसे जॉब के बारे में होता है कि यू गॉट अ जॉब, अब इस कंट्री में आपको जॉब मिला है, इतना सैलरी है, और उस पर पूरा सब सिस्टमेटिक होता है, उस पर कंपनी का लोगो होता है, सिग्नेचर होता है, ताकि आप बिलीव कर लें कि वो एक ओरिजिनल कंपनी का मेल है, या आपको लॉटरी लगी है, या आप कार जीत गए हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप के लुभाने वाले मेल्स भेजे जाते हैं, जिस पे आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म होता है जिसे आपको फिलअप करना होता है। एक्चुअल में वो फॉर्म नहीं होता है, वो एक मालवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है, और आपका पूरा का पूरा आईडी, पासवर्ड, डेटा सब उनके पास चला जाता है।
ये सिर्फ ईमेल भेजकर ही नहीं, बल्कि आपके मोबाइल पे या कंप्यूटर पे एसएमएस के ज़रिए भी इसे अंजाम दिया जाता है। टेक्स्ट एसएमएस भी भेज करके इस काम को अंजाम दे देते हैं। तो क्या होता है, जब आपको एक लुभाने वाला मेल आता है, आप उस पे क्लिक करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल करते ही वो जो मालवेयर है वो काम करने लगता है अपना, और आपके सिस्टम से पूरी इन्फॉर्मेशन उस हैकर को शेयर कर देता है, सेंड कर देता है, और आपके सिस्टम का सभी डिटेल हैकर के पास चला जाता है और आपके सिस्टम को हैक कर लेता है। तो ये बहुत ही कॉमन टाइप का ये अटैक है जिसे फिशिंग अटैक करते हैं। इसमें जो दूसरा होता है वो सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है। इसमें क्या होता है, एक जो हैकर होता है वो टेक्निकल सपोर्ट के रूप में वो आपको कॉल करता है। अब मान लीजिए आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, आपको टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत है, या सपोज कोई सॉफ्टवेयर है जो प्रॉपर्ली नहीं चल रहा है और आपको टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उसी चांस का एडवांटेज लेकर के हैकर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप को चेक करने के लिए एक हैकर होता है जो टेक्निकल सपोर्ट के रूप में आपके पास आ जाता है, या टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए ऑनलाइन भी आपको कॉल आता है। ऑनलाइन सपोर्ट देने के लिए आपसे कुछ रिक्वायरमेंट करता है, जैसे कि नेटवर्क, आईपी, पासवर्ड या सिस्टम से रिलेटेड जानकारी लेता है और बाद में उसे हैक कर लेता है। आप समझते हैं कि वो किसी कंपनी का है आदमी, लेकिन एक्चुअल में वो एक हैकर होता है। वो फिजिकल रूप में भी आपके पास आ सकता है, आपके घर आ सकता है, अगर आपके पास आपकी कंपनी है तो कंपनी में भी आ सकता है टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए, और उसके पास एक फेक यूनिफॉर्म हो सकता है, फेक आईडी हो सकता है। आप सोचेंगे कि वो विप्रो से आया है, लेकिन वो एक हैकर हो सकता है। हो सकता है कि वो विप्रो का ना हो, एक हैकर हो। वो टेक्निकल सपोर्ट देने के बहाने आपके लैपटॉप में एंटर कर जाकर एक्सेस कर सकता है, या आपको टेक्निकल सपोर्ट ऑनलाइन देने के माध्यम से वो एक्सेस कर सकता है, और एक्सेस करके आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के सारे डिटेल्स कॉपी कर सकता है, और आपके लैपटॉप या कंप्यूटर को हैक करके उसका सारा डेटा चोरी कर सकता है। ऐसा ज़्यादा करके बैंकों में होता है। और बैंकों में क्या होता है, बैंक में टेक्निकल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे जो एटीएम मशीन होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, तो उनका जो प्रॉब्लम होता है, तो एक टेक्निकल सपोर्ट ही वहाँ पे या तो ऑनलाइन फ़ोन पे या ऑनलाइन या फिजिकली वहाँ पे जा करके उस प्रॉब्लम को अटेंड करता है और उसे फिक्स करता है। तो बैंकों में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है इसका। जो सोशल इंजीनियरिंग अटैक है वो ज़्यादा करके बैंकों में होता है। जो तीसरे नंबर का अटैक होता है वो मालवेयर अटैक होता है। इसमें भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनका यूज करके हैकर्स आपके डेटा को चोरी कर लेता है, जैसे की लॉगर, स्क्रीन क्रैपर, ये सारे टूल्स का, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आपके कीबोर्ड पे आप कौन सी की प्रेस कर रहे हैं, की लॉगर से उन्हें पता चल जाता है। स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हैं कि स्क्रीन पे आप क्या कौन से साइट पे जा रहे हैं, क्या इंटर कर रहे हैं, कौन सा पासवर्ड डाल रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, तो उनकी जो आपकी पूरी डिटेल रिकॉर्ड होती है, और जो मालवेयर होता है वो सारे डिटेल्स को उनको सेंड कर देता है। तो ये बहुत ही डेंजरस अटैक होता है जिसे मालवेयर अटैक बोलते हैं। इसमें एक और होता है जिसे रैंसमवेयर बोलते हैं। ये आपके कंप्यूटर को या कंप्यूटर सिस्टम को टोटली लॉक कर देता है। जो रैंसमवेयर है ये आपको आपके सिस्टम को टोटली ब्लॉक कर देता है और आपको कुछ भी करने को नहीं देता है। तो आपका सिस्टम एक तरह से डेड हो जाता है उतने टाइम के लिए, और वो आपके डेटा को चोरी करने में सफल हो जाता है। जो चौथे नंबर का अटैक है उसे ब्रूट फोर्स अटैक बोलते हैं। इसमें हैकर क्या करता है, इसमें बहुत सारे तरीके शामिल होते हैं इस तरह के अटैक में। ब्रूट फोर्स अटैक में क्या करते हैं, जो पासवर्ड कॉमनली यूज किया होता है, जो प्रीवियस हैक में उन्हें मिला होता है, जो बहुत ही कॉमन होता है, उन्हें वो टारगेट करते हैं और उन्हें ही इस्तेमाल करके सिस्टम को हैक करने को कोशिश करते हैं। अब हम बात करेंगे डिक्शनरी अटैक का, जिसे हैकर बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करता है। इसमें क्या करता है, हैकर एक कॉमनली यूज पासवर्ड का लिस्ट तैयार करता है और एक ऑटोमेटेड सिस्टम में इसे फीड कर देता है, और तब तक इस लिस्ट को फीड करता है जब तक इसमें से कुछ पासवर्ड फिट ना हो जाए। तो डिक्शनरी अटैक में बहुत ज़्यादा खतरा उनको होता है जो एक अपना पासवर्ड फ्रेज या एक वाक्य के रूप में सेव करके रखते हैं या क्रिएट करते हैं। इसीलिए कंपनियां बोलते हैं कि जो अपना पासवर्ड बनाते हैं उसे स्ट्रॉन्ग बनाए। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड
कैसे बना सकते हैं? आप उसमें स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर्स कॉम्बिनेशन बना करके आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, जो आपको इन खतरों से बचा सकता है। अब हम बात करेंगे 6 नंबर के अटैक के बारे में, जिसे बोलते हैं मास्क अटैक। इसमें हैकर क्या करता है कि हैकर को पता होता है कि एक पासवर्ड एक नंबर से स्टार्ट होता है, तो वे उसी टाइप के मास्क को अंजाम देते हैं और उसी रेंज में उसे आजमाने लगते हैं। उसमें क्या होता है कि हैकर पासवर्ड का लेंथ, अरेंजमेंट और एक डिजिट कितने बार रिपीट हुआ है, ये सारे तरीकों का इस्तेमाल करके मास्क को कॉन्फ़िगर करने में सक्षम हो जाता है और पासवर्ड को हैक कर लेता है। अब हम बात करेंगे 7वें नंबर के अटैक के बारे में, जिसे बोलते हैं रेनबो टेबल अटैक। ये बहुत ही कॉमनली यूज किया जाने वाला अटैक है, जिसमें क्या होता है कि जब आप एक पासवर्ड क्रिएट करते हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट पे आप एक आईडी बनाते हैं और पासवर्ड क्रिएट करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप एक नॉर्मल पासवर्ड क्रिएट करते हैं। वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है। तो सिस्टम क्या करता है, उसे इनक्रिप्ट कर देता है। तो इनक्रिप्ट कैसे करता है, यहाँ पे बहुत सारा टेक्नोलॉजी है जिससे यूज करके उस पासवर्ड को इनक्रिप्ट किया जाता है। जैसे कि हैश लगा देना, हैश में कन्वर्ट कर देना, हैश कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या उसे एक क्रिप्टोग्राफिक का यूज करके उसे इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। इनक्रिप्ट करने का मतलब क्या होता है कि अब मान लीजिए एक पासवर्ड है जो बहुत ही प्लेन है, डेविड 123। अब क्या होता है कि इसे इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। तो इन जो डेविड है 123, उसे एक अलग अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसे हैश बोलते हैं, हैश कोड, या उसे इनक्रिप्ट कर दिया जाता है ताकि किसी हैकर्स को ये ना पता चल पाए, या किसी के पास अगर वो डेटा लीक होता है तो उसे डायरेक्ट पता नहीं चल पाता है कि आखिर वो क्या है एक्चुअल में। तो इसे ही इनक्रिप्शन बोलते हैं। अगर आपके घर में टाटा स्काई होगा या कोई भी डिश टीवी होगा, तो उसमें भी यही सिस्टम काम करता है। उनका जो सिग्नल होता है वो इनक्रिप्ट किया होता है और आपके सेटअप बॉक्स में आने के बाद उसे डिक्रिप्ट किया जाता है और फिर आप कोई भी चैनल देख पाते हैं। इसे यूज इसलिए किया जाता है ताकि डेटा की चोरी ना हो। अब हम बात करेंगे 9 नंबर के अटैक के बारे में, जिसका नाम है स्पाइडरिंग। स्पाइडरिंग एक फिशिंग या इंजीनियरिंग अटैक के जैसा ही होता है। इसमें भी जो हैकर होता है एक कंपनी को टारगेट करता है और उसके बारे में पूरा डिटेल निकालता है। एक आप बोल सकते हैं कि एक जाल बिछा देता है, इसीलिए इसे स्पाइडरिंग बोलते हैं। मकड़ी जैसे एक जाल बना देती है, वैसे ही हैकर एक जाल बना देता है। जाल बनाने का मतलब ये हो गया कि उसके वेबसाइट पे जाना, उसके हैंडबुक या उनके वाईफाई को हैक करना और उनसे पूरा डिटेल निकाल करके इस एक पासवर्ड क्रिएट करता है, कंपनी के पासवर्ड को क्रैक कर लेता है और फिर उसे हैक कर लेता है। अब हम बात करेंगे 10 नंबर की हैकिंग के बारे में, जिसे बोलते हैं ऑफलाइन क्रैकिंग। ऑफलाइन क्रैकिंग में क्या होता है कि जो हैकर होता है उसे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ता है। बहुत सारे हैकिंग्स होते हैं जिसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ज़्यादातर हैकिंग जो होता है वो ऑफलाइन होता है, जिसमें इंटरनेट कनेक्शन का कोई मतलब नहीं होता है। अब मान लीजिए कोई सर्वेलेंस सिस्टम है, उसे हैकर हैक करना चाहता है, या कोई और भी सर्वर है जो सिस्टम है उसे हैक करना चाहता है ऑफलाइन। तो क्या होता है, उस सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि आपको बहुत सारे सिस्टम आप नोटिस किए होंगे, जैसे कि नेस या डीवीआर या एनवीआर या कैमरा सिस्टम, जिसमें आपको 3 या 5 या 6 चांसेस देता है आपको पासवर्ड को गेस करने के लिए। आप एक बार रॉन्ग पासवर्ड एंटर किए, चलता है, दूसरे बार आपको फिर चांस मिलता है, तीसरी बार फिर चांस मिलता है, चौथी बार भी चांस मिलता है। 5वें बार के बाद अगर छठे बार आप ट्राई करते हैं तो वो सिस्टम लॉक हो जाता है। तो एटलीस्ट यहाँ पे हैकर को एक टाइम मिलता है कि इतने टाइम तक आप उसे ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद वो लॉक हो जाता है। तो जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है हैकर्स के पास। ऑफलाइन हैकिंग में हैकर्स के पास एक हैश कोड का रिकॉर्ड होता है जो रिसेंट हैकिंग के द्वारा लिया जाता है। पासवर्ड को वापस हैकर डिक्रिप्ट करके एक लिस्ट तैयार करता है और इसी के मदद से आपके सिस्टम को हैक कर लेता है। अब हम बात करेंगे 11 नंबर के अटैक के बारे में, जो बहुत ही कॉमन होता है और अक्सर ये कॉमन लोगों के साथ होता है। अब मान लीजिए आप मोबाइल लेकर के कहीं पब्लिक प्लेस पे हैं और यूज कर रहे हैं, या कहीं पे भी आप हो मोबाइल यूज कर रहे हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप पासवर्ड डाल रहे हैं। जैसे
फेसबुक या अमेज़न, फ्लिपकार्ट या नेट बैंकिंग कर रहे हैं, पासवर्ड आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं, तो क्या होता है, आपका ही फ्रेंड होता है या कोई और भी होता है, अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपका एक कलीग या कोई कोई भी हो सकता है, आपके शोल्डर के पीछे खड़ा होकर के और ऐसे पासवर्ड को देखते हैं कि क्या पासवर्ड डाल रहे हैं। तो इसे ही बोलते हैं शोल्डर सर्फिंग, जो आपके पीछे, कंधे के पीछे खड़ा होकर के आपके मोबाइल की स्क्रीन पे देखते हैं कि आप क्या एंटर कर रहे हैं, कौन सा पासवर्ड डाल रहे हैं। अगर उन्हें एक भी अल्फ़ाबेट या नंबर्स पता चल जाता है, तो उससे वो गेस कर लेते हैं कि वो पासवर्ड क्या हो सकता है, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो इसे बोलते हैं शोल्डर सर्फिंग। ये बहुत ही कॉमन टाइप का अटैक है, हैकर भी इसका इस्तेमाल करता है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप एम्प्लॉय हैं, तो आपको वो टारगेट करेगा, क्योंकि आपके पास भी कंपनी का डेटा हो सकता है। अगर हाई पोस्ट पे आप काम करते हैं एज ए मार्केटिंग मैनेजर या जीएम के पोस्ट पे, तो आपके पास भी कंपनी का डेटा हो सकता है। तो क्या करेगा हैकर्स, अपना आदमी आपके पास लगाएगा और एक चांस मिलेगा तो वो आपके मोबाइल तक एक नज़र मारेगा और आपका जो पासवर्ड है उसे हैक करने में सक्षम हो जाता है। अब हम बात करेंगे 12 नंबर के अटैक के बारे में, जो बहुत ही कॉमन है। वो आप भी कर सकते हैं, हैकर की ज़रूरत नहीं है। मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता। तो इसे बोलते हैं, जो 12 नंबर का अटैक होता है उसे बोलते हैं गेस अटैक। आप गेसिंग करते हैं, आप किसी भी, अब आपके पास एक आईडी है और आपको गेस करना है कि इसका पासवर्ड क्या हो सकता है। तो आप गेस करते हैं कि हाँ, आईडी ये है तो इसका पासवर्ड ये हो सकता है, पेट नेम हो सकता है, फैमिली नंबर्स या उसका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। आप गेस कर सकते हैं। तो ज़्यादा करके हैकर इस टेक्निक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यही रीज़न है कि कंपनी आपको बोलते हैं कि आप जो पासवर्ड क्रिएट करते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। अगर एक सिंपल प्लेन पासवर्ड बनाते हैं, बहुत ही कम टाइम में उसे हैक कर लेते हैं और आपके सिस्टम, आपके मोबाइल या आपके नेट बैंकिंग को क्रैक कर लेते हैं और अंदर जा कर के सब कुछ गायब कर देते हैं। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।